दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में मौजूद फतेहपुर सीकरी के वो शानदार महल गैर इस्लामिक ढांचों के मलबों से तैयार किए गए हैं। इस चोरी को छुपाने के लिए कुछ इतिहासकारों ने इस कला को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का नाम दिया है। वहीं मेमोयर्स ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के भाग 3 पर फादर मॉन्सरेट के हवाले से लिखा है कि मैंने फतेहपुर सीकरी को अपनी आंखों से बनते हुए देखा है, जहां मैंने पत्थरों को तराशते हुए नहीं बल्कि उन्हें प्रयोग लायक बनाते हुए देखा। वहीं खिड़की, दरवाजे, अलंकृत पैनल ये सभी पहले से ही तराशे हुए थे, जो कहीं से लाए जाते थे, जिन पर बाकायदा नंबर भी डाले जाते थे ताकि वे खो न जाएं। बताई हुई सामग्री पूरी तरह से तैयार करके ही उस जगह पर लाई जाती थी जहां उसे लगाया जाना होता था। यही वजह है कि फतेहपुर सीकरी के महलों में प्रयोग की गई जालियों और पैनलों में एक रूपता नहीं है। साथ ही यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू भवनों की सामग्रियों को आप आसानी से पहचान सकते हैं। इन खूबसूरत नक्काशीदार पैनलों और जालियों को देश के हर उस क्षेत्र से उखाड़कर लाया गया था जिन्हें उस वक्त तक मुगलों ने अपने आधिपत्य में ले लिया था। वरना 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस नए नगर को महज 12 वर्षों में बनाकर तैयार कर देना इसके मुख्य वास्तुकार बहाउद्दीन के लिए भी नामुमकिन सा ही था। यहाँ हम सबसे पहले उस महल की वास्तुकला पर चर्चा करेंगे, जिसे बादशाह अकबर का समर पैलेस कहा जाता है और जिसके बारे में यहाँ के गाइड गुमराह करते हुए कहते हैं कि यह महारानी जोधाबाई का निजी महल है। जबकि सच्चाई तो यही है कि जोधाबाई उर्फ जगत गोसाई बादशाह अकबर की नहीं बल्कि शहजादा सलीम की बेगम और जोधपुर राजघराने की बेटी थी। उसकी रिहाइश फतेहपुर सीकरी में कभी थी ही नहीं। खैर, इस महल को प्रवेश द्वार से लेकर अंदर तक हिंदू और बौद्ध धर्म के तोड़े गए मलबे से ही बनाया गया है, जहां सैकड़ों ऐसे प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं जो उन्हें चीख चीख कर गैर इस्लामी साबित करते हैं। खंभों पर जंजीर में लटकी हुई घंटियों की कतारें, पशु पक्षियों की आकृतियां, स्वास्तिक चिन्ह और तमाम गैर मजहबी चिन्हात यहाँ आसानी से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ सर्दी और गर्मियों में रहने के लिए अलग अलग महल बने हुए हैं। इसके बाद दूसरे महल हैं मरियम उस जमानी और बीरबल के, जिनकी बनावट और अलंकरण में हिंदू चिन्ह और मूर्तियों का भरपूर प्रयोग किया गया है। मरियम की कोठी की पूर्वी दिशा में बने खंभों पर पर्वत और गदा के साथ भगवान हनुमान की मूर्ति, तो धनुष लिए भगवान श्री राम की मूर्ति और नाचते हुए गणेश की मूर्ति भी बनी हुई है। जबकि बाकी के स्तंभों पर हाथी, मोर, बतख, हंस आदि की सुंदर और कलात्मक मूर्तियां बनी हुई हैं। साथ ही महल के मुख्य कमरे की दीवार की ताख में एक तरफ बांसुरी बजाती महिला तो दूसरी तरफ देवदूतों के चित्र रंगों के माध्यम से बनाए गए हैं। बावजूद इसके यहाँ के गाइड का कहना है कि यह महल बादशाह अकबर की ईसाई बीवी मरियम उस जमानी का है, जबकि सच्चाई तो यह है कि बादशाह अकबर ने अपनी खास बेगम और शहजादा सलीम की मां हरखाबाई को मरियम उस जमानी का खिताब दिया था। वहीं बादशाह ने अपनी मां हमीदा बानो बेगम को मरियम मकानी का खिताब दिया था और दोनों ही औरतें ईसाई तो बिल्कुल भी नहीं थी। इतिहासकार आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव का तो यही मानना है। इसके साथ ही मरियम की कोठी के अहाते में ही एक विशाल कमरा बना है, जिसकी दीवारों पर कलात्मक तौर पर गुजराती और बंगाली शैली में तराशे गए पत्थर लगाए गए हैं। कहा जाता है कि यह कमरा जोधाबाई की रसोई है, पर जोधाबाई तो कभी यहाँ मौजूद ही नहीं थी। फिर उसकी रसोई यहाँ कैसे आ गई? इस रसोई का संचालन बादशाह अकबर की रिहाइश के दौरान आमेर की कछवाहा राजकुमारी और शहजादा सलीम की मां हरखाबाई उर्फ मरियम उस जमानी की देखरेख में किया जाता था, जहां करीब 300 तरह के लजीज पकवान बादशाह के दस्तरखान के लिए बनाए जाते थे। उस वक्त इस कमरे के आसपास सहूलियत के मुताबिक तंबू शामियाने भी लगाए जाते थे।
वहीं बादशाह अकबर का शाही हरम, जिसे कुछ दशक पहले तक घुड़साल कहा जाता था, बीरबल की कोठी के अहाते में ही बना हुआ है। एक छोटी और कम ऊंची दीवार दोनों को आपस में बांटने का काम करती है। बीरबल की कोठी फतेहपुर सीकरी के सबसे खूबसूरत महलों में शुमार है। इसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि बीरबल जैसा मसखरा इतने खूबसूरत महल में रहता होगा। इस महल का अलंकरण आला दर्जे का है। एक यही महल है जिसके फर्श पर रंगीन प्लास्टर अब भी बाकी है। महल के कोने पर ही निजी प्रयोग के लिए गुस्ल खाना और शौचालय भी बने हुए हैं। यह पूरा महल हिंदू शैली पर निर्मित है। हालांकि इसकी छत और दीवारों पर चटख रंगों से फारसी चित्रकला की गई थी। खैर, महलों के निर्माण और आवास निर्धारण में कितनी सच्चाई है ये तो मालूम नहीं, पर फतेहपुर सीकरी के महल लाजवाब हैं।